हेलो स्टूडेंट्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 की ये सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़े थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में रिलेशन क्या है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो न्यूटन गति का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, जिसे हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा था, मतलब जड़त्व का नियम कि कोई भी ऑब्जेक्ट बगैर किसी एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स के अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने लॉ ऑफ मोमेंटम कहा था। लॉ ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आता है उसका मतलब उसकी जो चेंज का जो रेट है, रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड होने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इन दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ हमें देता है फोर्स की डेफिनेशन और फोर्स का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमें फोर्स की डेफिनेशन देता था, जिसे फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल टू ma। अब मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो ही नहीं रहा, मीन्स F इक्वल टू 0। तो लेट अस F इक्वल टू 0। यहाँ से हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि बगैर किसी फोर्स को अप्लाई किए हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से फोर्स से हम इसके फॉर्मूले से हम आएंगे फर्स्ट लॉ पर। तो फोर्स को अगर हम 0 कर दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू m इंटू ए। अब यहाँ से देखो बच्चों, अगर किसी भी दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब उनमें से कोई एक क्वांटिटी 0 जरूर है। अब आपको पता है कि m क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास। अगर आपने इसी को 0 कर दिया तो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, क्योंकि वो मैटर की डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है कि हैविंग इट्स ओन मास। तो यहाँ से अगर ये m 0 हो गया तो वो जो ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि m कभी भी 0 नहीं हो सकता, m डजंट इक्वल टू 0। अगर m 0 के इक्वल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल है तो 0 कौन हुआ, सेकेंड क्वांटिटी। इट मीन्स a इक्वल टू 0। और a क्या है यहाँ पर, a है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसे हिंदी में बोलते हैं त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन होता क्या है, a अगर किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में जो डिफरेंस है उसकी रेट को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। वैसे इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसे हम v1 नाम दे देते हैं, या फिर जो हम नाम देते आए हैं इनिशियल वेलोसिटी को हम u का नाम देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, v माइनस u ओवर t। तो a 0 हो गया तो हमारे पास क्या आया, उसकी वेलोसिटी में जो रेट है वो 0 आ जाएगा। मीन्स इट एम्प्लाइज दैट v माइनस u, इसे आप वेलोसिटी ही नाम दे लो क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ओवर टाइम, ये हमारे पास क्या आ गया, 0। और इसका मतलब क्या है, हमारे पास उसमें जो चेंज आ रहा था वेलोसिटी में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या है, 0। मीन्स अगर वो उसकी जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता। कब तक नहीं आ सकता,
जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ से चलते हुए हम आ गए न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी नो चेंज, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, मीन्स वो ऑब्जेक्ट मूव करता ही रहेगा उसी वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हम चले थे सेकेंड लॉ से और आ गए फर्स्ट लॉ पर। ये फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ के बीच में रिलेशन है। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, कि बल और संवेग में क्या रिलेशन है। तो मान लिया कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, तो उस जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू यू। इनिशियल वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी वाले जितने भी चैप्टर हैं या आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो याद रखना इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से ही रिप्रेजेंट किया जाता है एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। और इस वेलोसिटी चेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना टाइम लेता है, मीन्स टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, उसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, इट मीन्स वो एक्सेलरेशन कर रहा है, वो अंडर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी। और एक्सेलरेशन होती क्या चीज है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, पहले u थी और बाद में क्या हो गई v। तो इसमें क्या चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना हमारे पास t। तो एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया a इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। एक बार फिर से सुन लो, v हमारे पास ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की इस जो हमारे पास फॉर्मूला बना, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं। अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो हमारे पास था उसने हमें फोर्स के बारे में बताया था। हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, m इंटू a। m हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, और a हमारे पास क्या है, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। तो जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी वहां से a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास f क्या आ जाएगा, m इंटू a की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे हम और m की मल्टीप्लाई पहले करते हैं v के साथ और फिर u के साथ। तो f हमारे पास क्या आया, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी। अब याद करो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, उसके अंदर हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था जिसे p से रिप्रेजेंट किया था, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये जो एरो का साइन लगाया है इसका मतलब ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ से इसमें जो फाइनल वेलोसिटी आई है m के साथ, इसका मतलब ये हमारे पास आ गया उस ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, मीन्स इसे आप रिप्रेजेंट कर दो p2 से। p2 हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम। और mu को रिप्रेजेंट कर दो p1 से, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का है इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल है। तो हमारे पास f क्या आया, f इक्वल टू p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट k पढ़ा था न्यूटन के सेकेंड लॉ में, जिसकी वैल्यू को 1 लगाया था हमने, कि जब हम इस f की और p ओवर t के रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज करते हैं,
इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को जब हम इक्वल में लेकर आते हैं तो हम रीड करते हैं F इक्वल टू के इंटू पी बाई टी, और इस के की वैल्यू को हमने 1 रखा था, इसलिए यहाँ से इक्वल के साइन को हटाकर हम लगाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to applied force. This is called Newton's second law. तो यहाँ से हमारे पास ये मोमेंटम में रेट, जो मोमेंटम का रेट है मीन्स न्यूटन के सेकंड लॉ तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से करना और आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।